तो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे नए परिवार के। और आप के लिए आज मैं लेकर आया हूं क्या, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। पद्धति संख्या पद्धति में हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक होता है जातीय मान, इसको अंकित मान भी बोलते हैं। दूसरा होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान को जातीय मान को कहते हैं हम फेस वैल्यू। और स्थानीय मान के लिए कहते हैं स्पेस वैल्यू। सबसे पहले हमें जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, क्या चीज होती है क्या नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मान लीजिए ये हमारे पास से कोई संख्या है, तो इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा और जातीय मान क्या हो गया। 7 इंटू 10 मतलब क्या हो गया 70। जो वैल्यू जहां होती है उसके आगे जितने डिजिट होते हैं उतने ही क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। और हमसे मुझे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 1 2 2 0। ये तो होता है दोस्तों स्थानीय मान। और आपसे कहे जिसका जातीय मान क्या होता है, 7 का जातीय मान 7। जिस नाम से जिस बंदे की पहचान होती है उसी को क्या कहते हैं, उसका जातीय मान कहते हैं। जैसे मेरा नाम क्या, बनवारी लाल बीएल सर, तो मेरे एक चेहरे से पहचान होती है कि मैं बीएल सर हूँ, तो वो क्या होती है, हमारी जातीय मान कहलाता है। तो 7 का जातीय मान क्या होगा 7। ऐसे ही 3 का जातीय मान क्या होगा 3। अब दोस्तों इसी चीज को यदि मैं पॉइंटों में लेके चलता हूँ इस साइड, 3 4 3
7 6 और पॉइंट 1 2 5। तो आपसे पूछे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? अब क्या 2 और 1 अब इधर डिजिट गिरेंगे, इसका ये हो गया दोस्तों। 5 का स्थानीय मान पूछे तो पॉइंट लगाएंगे 1 2 2 0। लेकिन इसका जाति मान 5 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आपके लिए इसी बेस पर और क्वेश्चन लेके आता हूँ। हाँ तो देखो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया है 5 9 7 2 5 2 3 में 7 के स्थानीय व जाति मान का अंतर क्या होगा? तो दोस्तों 7 का स्थानीय मान क्या हो गया? क्या हो गया दोस्तों? 7 1 2 3 0 लगाएंगे। 7 का जाति मान क्या होगा? जिस चीज से पहचान होती है वही क्या होती है, इसका जाति मान होता है। तो जाति मान क्या हो गया? फेस वैल्यू 7। इसको क्या करना है? इसका अंतर ज्ञात करना है। 10 में 7 का कितना बचा? 3। यहाँ 9 और यहाँ 9 और यहाँ 6। देखो दोस्तों कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक है आपका? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 0 7 3 6 4 में 9 और 6 के जातीय मान का योग क्या होगा? इसका पूछा है जातीय मान। तो ये क्या है हमारे पास? 9 0 7 3 6 और 4। 6 4। 9 का जातीय मान फेस वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। और 6 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 6। हमसे क्या पूछा है? इनका योग। तो इनको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 9 और 6 कितना हो गया? 15। कौन सा ऑप्शन ठीक है आपके पास? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। 6 4 7 1 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। हमारे पास संख्या क्या है? 6 7 7 1 3 5। ये संख्या दी हुई है। स्थानीय मान, जाति मान नहीं पूछा, स्थानीय मान। स्थानीय मान 7 का कितना हो गया? 7 1 2 3 0। 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? 3 3। इसके आगे 1 0। इनका क्या करना है? हमें अंतर ज्ञात करना है।
10, 10 में से 3 गया, 7 बचा, 9 और यहाँ 6। कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये हमारे पास संख्या दी गई है 3, 2, 9, 0, 7, 5 और हमसे पूछा 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों? 7 और एक 0। 7 का मान 70 हो गया। और जातीय मान, जातीय मान क्या हो गया इसका? 7। उनका क्या पूछा है? अंतर। तो 7 गया, कितना बचेगा? 3, 6। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है दोस्तों। इज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये हमारे पास संख्या है 6, 8, 3, 4, 7, 9 में 8 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो देखो देखो, 8 का स्थानीय मान क्या हो गया? 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 1, 2, 0। और इनका क्या करवा रहा है? अंतर ज्ञात कीजिए। 0, 0, 10 में तो 4 गए, 6 बचा, 9, 7। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें से? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये हमारे पास संख्या है 0, 2, 0, 7, 9.16385। हमसे क्या कर रहा है? 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों? 7, 7 के 10। अब क्या कह रहे हैं? और 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान कितना हो गया इसका दोस्तों? 1, 2, 3, 1, 2, 3 फिर इसके बाद 8। इन दोनों को क्या करना है? हमें योग पता करना है। इन दोनों का क्या करना है? योग पता करना है। योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70.0008। इसमें देखो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 145.390 में 5 का अंकित मान क्या होगा? अंकित मान, ये हमारे पास संख्या है 4390। हमसे पूछा अंकित मान। अंकित मान क्या, किसको कहते हैं? जातीय मान को अंकित मान कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जातीय मान। ये क्या होता है? फेस वैल्यू, जिसके चेहरे से, जिस बंदे को जिस चेहरे से पहचाना जाता है उसको क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं उसे। जैसे इसका 4 का 4 है, 5 का 5 है, तो यहाँ पर क्या है? 5 का अंकित मान क्या होगा? 5। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंतर बताइए, अंक बताइए, सॉरी। अब इसमें फैक्टोरियल आ गया। फैक्टोरियल को पहले हम समझेंगे दोस्तों, थोड़ा सा क्या होता है। ये इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसका दूसरा साइन होता है ये। इन दोनों को क्या कहते हैं? हम फैक्टोरियल कहते हैं। मान लीजिए इस फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं? इसका मान कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 2 फैक्टोरियल हमारे पास, फैक्टोरियल 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 2। फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6। 4 का निकालेंगे,
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4 12, 12 दूनी 24। 5 को निकालेंगे। 5 4 3 2 इंटू 1, 4 पंजे 20 या 60 दूनी 120। 6 का निकालेंगे, यहाँ निकाल देते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना निकल के आएगा? 12 72 720। फैक्टोरियल का मतलब तो ये होता है, इस तरह इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। लेकिन हमसे पूछा क्या, ये देखिए 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। 100वां स्थान मतलब 1 2 3, ये यूनिट, ये 10, ये 100 मतलब इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। हमसे ये वाला अंक पूछा गया, यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए फैक्टोरियल, ये लास्ट डिजिट क्या है हमारा? 100 अंक 0 0। तो हमें फैक्टोरियल, जो भी फैक्टोरियल दिया होगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका मान जितनी जीरो आएगी, लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। 100 में देखते हैं क्या होता है। देखिए 19 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, तो पूरा पूरा हमारा 3 बार गया, 3 जीरो आई हमारे पास। तो सैकड़े का स्थान कौन सा होगा दोस्तों? इसमें 0 होगा, 0 होगा। इसका राइट आंसर तो 0 हो गया। नेक्स्ट और भी समझ लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 40 दे दिया, तो कितने आएंगे? ये क्या है? 0 की संख्या होती है। मान लीजिए फैक्टोरियल 40 दे दिया, इसमें भी 5 का भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, कितनी जीरो आएंगे? 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके। यदि ये दे दो फैक्टोरियल 19 दे दिए, 27 दे दिया, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितने जीरो आएंगे? 5 तिया 15, पचम 25, 5 बार। अब फिर इसमें देंगे, एक बार और देंगे 5 में, 5 एक 5, तो 5 जीरो गए और 1 जीरो, ये कितने हो जाएंगे? 6 जीरो हो जाएंगी हमसे। लेकिन ये तो मैंने आपके लिए समझाया, लेकिन पूछना तो ये था कि 19 में किस 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए क्या होगा? सैकड़े वाले का तो क्या होगा? 3 जीरो आई है, 1 2 3, तो सैकड़े स्थान पर क्या होगा? ये होगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए और लेके आऊंगा। और जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।